नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में EPS 95 पेंशन अपडेट बताने वाले हैं। मिनिमम पेंशन को लेकर आया अपडेट, निवृत्ति के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, ये इसकी दोस्तों यहाँ पर आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारियां आपको मिल सकें। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। EPS 95 पेंशन अपडेट। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में योगदान करते हैं तो आपका भविष्य खुशहाल होगा। सरकार PF कर्मचारियों के भविष्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए EPS पेंशन फंड स्कीम चलाती है और इस स्कीम के तहत PF कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन आपके मासिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकती है। अपनी पेंशन का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना जरूरी है। इसमें कोई भी भ्रम दूर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने वेतन का 12% हिस्सा EPS यानी पेंशन फंड खाते में जमा करते हैं और इस पैसे को EPFO रेगुलेट करता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में हर महीने जमा होता है इतना फंड। कितना फंड जमा होता है आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। कंपनी PF को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा यानी 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि 3.65% EPF स्कीम में जाता है। इस स्कीम के तहत साल 2014 से केंद्र सरकार ने EPS 1995 के तहत 1,000 रुपये पेंशन तय कर रखी है। हालांकि अब न्यूनतम EPS पेंशन फंड 7,500 रुपये करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी मिलने की संभावना है। पेंशन पात्रता में जुड़े अहम नियम। EPS 95 पेंशन अपडेट। EPS पेंशन के मुताबिक किसी कर्मचारी को पेंशन तभी मिलती है जब उसने कम से कम 10 साल नौकरी की हो। बिना 10 साल की सेवा के पेंशन नहीं दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना NAC कमेटी का कहना है कि सरकार को PF कर्मचारियों की पेंशन कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके अलावा यह भी मांग की कि बुजुर्गों को महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलनी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में कैसे होगी पेंशन 7,500 रुपये, आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो इस पर EPFO का गणित कहता है कि कोई सदस्य कम जो 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना 95 से जुड़ता है तो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तथा 15,000 रुपये वेतन सीमा में योगदान देता है, उसे लगभग 7,500 रुपये पेंशन के रूप में मिल सकता है, बशर्ते सेवा 35 साल की गई हो। तब यहाँ पर आपको ये फंड पेंशन मिलेगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।